एक को ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि पहले समझा है। तो x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 5 हो गया, तो लिखेंगे क्या, x बराबर जब 5 यहाँ पे है, y हमारा क्या है प्लस में है, जब साइड चेंज होता है तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो y जब इस साइड आएगा तो माइनस में y हो गया, आइए प्लस अगर है तो माइनस में हो गया, माइनस रहे तो प्लस में हो गया। आइए इसे मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। अब आइए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण में हमारा 2 जो है आपका 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2x जो है, यहाँ पे 2 गुना x लिख सकते हैं, चाहे 2x लिख सकते हैं। तो 2 गुना अगर x लिखते हैं तो हमारा x का वैल्यू जो है x बराबर 5 माइनस वाई है, यानी x बराबर हमारा 5 माइनस वाई है। इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ पे गुना में लिखाएगा, गुना में है तो गुना में लिखेंगे, यानी 5 माइनस वाई हो गया, ठीक है, माइनस 3y बराबर 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गुना कर देते हैं, यानी गुना करेंगे तो क्या होगा आपका कि 5 में 2 से गुना करेंगे, यहाँ 5 अगर 2 में 5 से गुना करेंगे 5 दूनी, यानी 2 का मतलब है पोस्ट में है तो 2 से दोनों में गुना करेंगे तो 2 पचे 10, और माइनस में 2 से गुना करेंगे 2y माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है तो आपका क्वेश्चन ये तनी गरीब है तनी धनिक है, लेकिन जो दोनों है ना, यह दोनों लालू यादव जैसे रहा ना, करण के हेलो अहिल लोग तो सब लोग लोग हेलो, यानी नदिये में हेले लागलो, ठीक है। तो उसी तरह उसमें लालू यादव धनिक है, उनमें धनिक चाहे गरीब था, लेकिन सब हेलो समान। ठीक उसी तरह यह दोनों जो है ना, दोनों बड़ा छोटा है लेकिन दोनों क्या है माइनस में है, तो जहां जाएगा दोनों एक के साथ रहेगा, इसलिए क्या होगा दोनों सेम है, इसलिए माइनस माइनस जब जुटेगा तो आपका माइनस होगा, इसलिए यहाँ 10 हो जाएगा, और 2 गुआ 3 गुआ आपका 5 गो, आज 5y आपका हो गया, अब बराबर में 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम y का मान निकाल देते हैं, तो यहाँ 10 जो है 10 माइनस 5y बराबर 4। फिर अब इसमें तो हमें क्या करना होगा, इसका सेम, यानी अचर कहते हैं इसमें 10 को, और चर कहते हैं 5y को, तो इधर भी चर है, तो हम क्या करते हैं कि सेम कास्ट खोलते हैं, यानी जाति समान जाति खोलते हैं। तो यह भी 10 है, यह 4 है, लेकिन इसमें क्या है संख्या में बड़ा और छोटा है, तो यह 10 है 4 है, तो बड़ा छोटा सा में इसमें कोई मतलब नहीं होता है, समान कास्ट होता है, उसके साइड वो चला जाता है। तो यहाँ पे माइनस में 5y जो है यह 4 है, 10 जो है इसका कास्ट है, इसलिए भाई जब इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पहले 10 कर दे, ठीक है। अब यह जो होता है याद रखिएगा, इसके आगे जब भी कोई संख्या रहता है उसके आगे अगर प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं रहता है, कुछ भी का नहीं दिखाई देता है, तो वह प्लस में होता है, उसके बाद जो बाउंड्री जब छड़कता है तो उसमें चेंज हो जाता है। तो 10 अगर इस साइड आएगा तो माइनस में आपका हो गया, इसलिए माइनस 5y बराबर, और 10 में से आपका क्या गया 4 गया, तो माइनस में 6 होगा, क्योंकि 10 जो है आपका 4 से ज्यादा है, यह कर्जा में है, यानी किसी को 10 देते हैं और उससे 4 रुपया ले लेते हैं, यानी 4 रुपया और देते हैं, तो उसके पास 10 रुपया किसी के पास कर्जा है, वह उसके पास 4 रुपया अगर तुमको कोई दे देता है तो उसके पास 6 रुपया बचेगा, क्योंकि उसके पास तो 6 रुपया कर्जा हो गया, इसलिए बच गया है, और माइनस माइनस कट जाता है भाग में, इसलिए y बराबर आपका क्या हो गया
भाई गुना में है तो 6 में भाग हो जाएगा 5 से, y का मान हमारा निकल गया। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब उसके बाद इसको क्या करना है हमें कि y का तो मान निकल गया। अब समीकरण 3 जो हम बनाए हैं सुविधा के लिए, समीकरण 3 में रख सकते हैं, चाहे 1 में रख सकते हैं, चाहे 2 में रख सकते हैं। y का मान कोनों में कोनों रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। लिखते क्या है, समीकरण 3 में y बराबर 6/5 रखने पर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हमें प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से बनाना है और इसमें बताना है कि दोनों में कौन सी उपयुक्त है या कौन सी अधिक आपको समझ में आ रहा है, उसी का उपयोग करना है, ठीक है। तो हमें पहले तो प्रतिस्थापन बना दिए, तो इसमें क्वेश्चन अगर x बराबर हमने हल किया है 5 माइनस y, ठीक है। अब बराबर में 5 माइनस 6/5। अब यहाँ पे बाटा 1 कर देते हैं। अब बाटा का जोड़ निकालेंगे तो 5 में अगर 5 से क्या करते हैं भाग 1, 5 यहाँ एलसीएम आ गया, 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है। तो 1 से 5 में भाग कीजिएगा, यानी किसी भी संख्या में 1 से भाग कीजिएगा तो 5 मरतबे कटेगा, इसलिए 5×25 माइनस। अब 5 से 5 में भाग कीजिएगा तो 1 मरतबे कटेगा, इसके ऊपर 6 है, 6 में 1 से गुना कीजिएगा 6, इसलिए 25 में से 6 गया तो आपका 19/5 हो गया x का मान। अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। अब दूसरा का विधि इसको कह रहा है कि प्रतिस्थापन से बनाना है इसी क्वेश्चन को। आइए अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। बोला विलोपन विधि, सॉरी, प्रतिस्थापन विधि बन गया, अब विलोपन विधि से हल करते हैं। एक क्वेश्चन को ही प्रतिस्थापन और विलोपन से हल करना है, ठीक है। तो इसमें देखते क्या है कि इसको अब क्या करना है, इसमें समान खोजते हैं। आइए यहाँ लिखते हैं x प्लस y बराबर 5, तो समीकरण 1 है। दूसरा का है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसमें देखते क्या है कि इसमें जो देखिएगा x प्लस y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अगर आपसे पूछ दिया जाए इसमें कितने जाति का चर्चा है, दो चर वाला है, इसमें दो जाति का चर्चा किया गया है, जिसमें एक है x है और दूसरा है y, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि x पक्ष यानी एगो इसमें विलोपन विधि में करना क्या होता है, या एक पक्ष समान कीजिए, y वाला समान कीजिए, चाहे x वाला समान कीजिए, यह बनाया जाता है, ठीक है। तो x वाला समान कीजिए चाहे y वाला, लेकिन आसान होने लग रहा है कि हम एक वाला को क्या करें, समान कर देते हैं, x पक्ष को समान कर देते हैं। तो जब अगर x पक्ष को समान करना होगा तो यहाँ पे तो भाई x प्लस y बराबर 5 है और यहाँ पे 2x माइनस 3y है, तो इसलिए x है और यहाँ पे 2x है। तो यहाँ पे हम कितना से गुना करेंगे कि इसके बराबर है, यानी x या 2x है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो यह 2x हो जाएगा, तो आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे, बस आपका यह x वाला पक्ष अब समान हो गया, ठीक है। तो लिखते क्या है, समीकरण 2 और समीकरण 1 में 2 से
गुना कर घटाने पर। अब हम समझा रहे हैं, पहले लिख दे रहे हैं 2 से गुना कीजिएगा तो यह 2 से तो दोनों तरफ गुना होगा तो 2x हो गया, यानी समीकरण 2 लिख देते हैं पहले 2x माइनस 3y इक्वल 4। अब यहाँ पे 2 से समीकरण 1 में गुना किए हैं तो 2 से गुना करने का मतलब हो गया तीनों में गुना करते हैं। 2 में 1 से गुना करेंगे 2x, 2y में करेंगे प्लस में 2y और 5 गुना 10। अब इसमें समझना होता है, अब घटाने पर सर जी क्या लिखे हैं, तो घटाने पर इसलिए है कि इसमें तो भाई दोनों प्लस में है तो हमें एक को भाई कटाना होता है। इसमें निश्चित है विलोपन विधि में एक ना y वाले पक्ष को कटाइए चाहे y वाला x वाले पक्ष को कटाइए, तो हमने x वाला पक्ष को बराबर किया है इसलिए 2 से गुना किया है। अगर हमें y वाला पक्ष को गुना कर कटाना होता तो हम y वाला में यानी y में यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 मंगाना पड़ता है, यानी 3 से गुना कर देता तो 3y, तो इसमें हमें डायरेक्ट क्या करते घटाने पर नहीं जोड़ने पर हो जाता। ठीक है, तो इसे माइनस में कर देता है, इसलिए याद रखिएगा जब घटाते हैं तो नीचे वाला माइनस में होता है और ऊपर वाला अंक प्लस में होता है। भाग में भी या घटाव हो ऊपर वाला अंक जो होता है प्लस में होता है और नीचे वाला अंक जो होता है माइनस में होता है। अब यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस, यानी प्लस में माइनस को गुना करेंगे माइनस हो गया, और यहाँ पे भी माइनस। यह 2x और 2x में से गया तो यहाँ 0 बच गया। ठीक है, 3y है और 2y है दोनों सेम है, यानी क्या होगा 3y या दोनों माइनस में है, यहाँ माइनस में हो गया इसलिए 3y प्लस 2y बराबर कितना होगा 5y माइनस में आज 10 में से 4 गया क्या हो गया 6। ठीक है, माइनस में 6 काय की ज्यादा है, आई माइनस माइनस कट गया इसलिए y बराबर क्या हो गया भाग हो जाएगा 6/5। अब आइए समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे कि y बराबर 5 माइनस x हो गया, 5 माइनस 6/5 रख दिए x के जगह पर, पाटा का जोड़ करेंगे 5 आ गया, 5 25 माइनस 5 एकम 5 6 एकम 6 हो गया, 19/5 हो गया आपका। अतः x बराबर 6/5 और y बराबर आपका हो गया 19/5। वो लिख लेगा।